फेमस इंडियन क्रिकेटर चहल ने अपनी एक्स वाइफ धनश्री को 4.7 करोड़ की एलिमनी अमाउंट दिया है। नाउ क्या धनश्री इसको एक्सेप्ट करते टाइम कोई टैक्स पे करेंगी? जीरो टैक्स पे करेंगी? नो। देखिए, हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वहां पे कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है एलिमनी और मेंटेनेंस का। जब भी एक हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो सेपरेट होना चाहते हैं या फिर वो डाइवोर्स देना चाहते हैं, तो हमारे लीगल सिस्टम में दो प्रोविजन आते हैं। एक है एलिमनी का और एक है मेंटेनेंस का। ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि एक दूसरे को कर सकते हैं। एलिमनी वो अमाउंट है जो कि एक लंपसम और फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है स्पाउस को, जैसे कि चहल ने पे किया है अपनी एक्स वाइफ को। वहीं पे मेंटेनेंस वो अमाउंट है जो कि एक रिकरिंग और पीरियोडिक टाइम पे किया जाता है अपने स्पाउस को। आपको याद होगा एक बड़ा फेमस केस आया था सुभाष से रिलेटेड, जिन्होंने सुसाइड कर लिया और उनके इन लॉज ने कुछ हैवी अमाउंट मांगा था मेंटेनेंस के नाम पे। सो कहने का मतलब यह है कि जो अमाउंट टोटल फिक्स्ड किया जा रहा है, एक साथ दिया जा रहा है, वो कैपिटल रिसीट है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। वहीं पर जो अमाउंट मंथली 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 दिया जा रहा है वो रेवेन्यू रिसीट में आता है, क्योंकि वो इनकम है। मतलब आपके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं तो वो इनकम है, इसलिए उसको टैक्सेबल कहा जा रहा है। ये पहली बार बताया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट ने, लैंडमार्क जजमेंट था 1982 का, प्रिंसेस देवी प्रतापगढ़। इस केस को जरूर आप देखिएगा। नाउ अगर हम डिटेल में जाएं तो जो मेंटेनेंस का मुद्दा है वो अपने आप में बड़ा पेचीदा मुद्दा है, और ये एक सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला नहीं है। सिविल मामला हर एक धर्म अपने अपने हिसाब से निपटाता है। जैसे हिंदू धर्म का हिंदू मैरिज एक्ट में, देन मुस्लिम पर्सनल लॉ, देन उसके बाद फिर क्रिश्चियन का अलग है, देन पारसीज का अलग है, एंड देन स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है। नाउ मेंटेनेंस जो कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन किया गया है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट जजमेंट भी बताए हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड। नंबर 1, अगर हस्बैंड और वाइफ या दोनों वेल ऑफ हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और डिग्री अच्छी खासी है, कमा सकते हैं, तो फिर एक दूसरे को मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं पे दूसरे केस में लेट्स से कि अगर हस्बैंड मैरिज होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तो वो पहली मैरिज जो है वो बाइगेमी के नाम पे, ये हिंदू मैरिज का मैं बता रहा हूं, बाइगेमी के नाम पे ये क्या हो सकती है, वॉइड हो सकती है। तो उस टाइम पे हस्बैंड को मेंटेनेंस अमाउंट देना पड़ेगा। इन केस अगर हस्बैंड और वाइफ में डाइवोर्स नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर वाइफ सेपरेट रह रही हैं, तो भी हस्बैंड को मेंटेनेंस अमाउंट देना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली अगर हम हिंदू की बात करें तो सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये ग्रांट करता है कि मेंटेनेंस देने के लिए अगर मैरिजेस वॉइड हो चुकी हैं तो।